बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू हर रोज सुबह जल्दी उठता था, सूरज की पहली किरण से भी पहले। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, रवि और गीता। उनका छोटा सा घर जो मिट्टी से बना था, अंदर से शांत था, लेकिन वहां हमेशा एक संघर्ष की गूंज सुनाई देती थी। रामू का जीवन कभी आसान नहीं था। वह जंगल में लकड़ी काटने जाता, जिसे वह शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन जितना लकड़ी बेचने से पैसा मिलता, वह कभी परिवार की जरूरतें को पूरा नहीं कर पाता था। समय के साथ लकड़ी की कीमतें भी कम होती जा रही थीं, और जो थोड़ी बहुत लकड़ी बेच पाता था, उससे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। वह रोज सुबह उठकर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर बढ़ जाता। जंगल के बड़े पेड़ अब उसकी आंखों में और भी भारी लगते थे। उसकी पीठ में दर्द था, हाथों में फटी खाल और बदन थका हुआ था। फिर भी वह काम करता रहता था। पेड़ काटने के बाद उसे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने होते थे और फिर उन्हें शहर में बेचने ले जाना पड़ता था। जब वह घर लौटता था तो सीता पहले से ही चूल्हे के पास बैठी होती थी। वह मुश्किल से लकड़ी जला पाती थी और बच्चों के लिए कुछ बनाने की कोशिश करती। कभी कभी घर में खाने को कुछ नहीं होता और सीता बस आटे में चुटकी भर नमक डालकर रोटियां बना लेती थी। फिर भी घर में कोई शिकायत नहीं होती। सीता हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अपने छोटे से परिवार को हिम्मत देती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते, जंगल में लकड़ी मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा था। लोग जंगल में अधिक पेड़ काटने लगे थे और कम लकड़ी बिकने लगी थी। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में अपने परिवार की उम्मीदें थीं और जब तक वह कुछ कर सकता था, वह संघर्ष करता रहेगा। एक दिन जैसे ही रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसकी आंखें एक चमकती हुई चीज पर ठहर गईं। उसने अपना ध्यान और अपनी कुल्हाड़ी की धार को थोड़ा साइड किया और झुककर देखा। वह जगह थोड़ी सी धुंधली थी, जहां सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चमक उसकी आंखों में समा गई। रामू धीरे धीरे उस चमकती हुई चीज के पास गया। जब उसने झाड़ियों और पत्तों को हटाया तो उसके सामने एक पुराना धूल से सना हुआ बर्तन पड़ा था। बर्तन की सतह पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह किसी खास चीज की पहचान हो। रामू ने उसे उठाया और उसे ध्यान से देखा। ये एक साधारण सा मिट्टी का बर्तन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो रामू ने पहले कभी नहीं देखा था। बर्तन की धातु पर अजीब से निशान थे और वह बर्तन बेहद हल्का महसूस हो रहा था। उसने उसे हाथ में लिया और सोचा, यह क्या हो सकता है। फिर उसने बर्तन को झाड़ा और देखा कि उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। रामू ने वह बर्तन घर लाने का फैसला किया। घर पहुंचने पर सीता ने उस बर्तन को देखा और थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, यह क्या है रामू? रामू ने पूरी कहानी बताई कि जंगल में उसे यह बर्तन मिला था, लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे काम करता है। सीता ने बर्तन को हाथ में लिया और सोचा, क्यों ना आज का बचा खाना ही इसमें डाल दूं। फिर उसने बची हुई रोटियां और कुछ सब्जियां उस बर्तन में डाल दी। कुछ ही देर में वह बर्तन अजीब सी चमक से भर गया। सीता डर गई। उसने देखा कि बर्तन में डाला गया खाना अचानक 10 गुना बढ़ गया था। पहले जो कुछ बचा हुआ था, वह अब पूरा खाना बन चुका था। रोटियां और सब्जियां, सब कुछ 10 गुना बढ़ गया था। वह न केवल अधिक हो गया था, बल्कि और भी स्वादिष्ट और ताजगी से भरा हुआ था। सीता ने अपनी आंखें चांदी की तरह चमकती हुई देखी। वह हैरान थी। रामू, ये क्या हुआ? ये तो जादू जैसा है। रामू ने भी बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह कोई सामान्य बर्तन नहीं है। क्या तुमने देखा? जो कुछ भी इसमें डाला, वह 10 गुना बढ़ गया। अब सीता को विश्वास हो गया था कि यह बर्तन सच में किसी तरह का जादू करता है। उन्होंने जल्दी से खाना तैयार किया और पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर खिला दिया। पहले तो उनके पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ था, लेकिन अब वह एक अच्छा और भरपूर भोजन खा रहे थे। सीता और रामू दोनों खुश थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी भूख को शांत करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी
और बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह रामू के दिल को चैन देती थी। ये बर्तन सचमुच उनके जीवन में एक बदलाव लेकर आया था। लेकिन रामू की आंखों में एक सवाल था, क्या यह जादू हमेशा उनके साथ रहेगा या यह भी किसी दिन खत्म हो जाएगा? रामू का जीवन अब थोड़ा आसान हो गया था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटने जाता और घर लौटते ही सीता उस रहस्यमय बर्तन में बचा हुआ खाना डाल देती। बर्तन का जादू, जैसा कि वे दोनों समझ पाए थे, अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। जो कुछ भी बर्तन में डाला जाता वह 10 गुना बढ़ जाता। इसके चलते परिवार को अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। एक दिन गांव में एक आदमी, जो रामू का पुराना साथी था, रामू के घर के पास से गुजर रहा था। वह उसे खिड़की से देख रहा था और उसकी आंखों ने कुछ अजीब देखा। रामू ने बर्तन में कुछ डाला और कुछ ही समय बाद वह 10 गुना बढ़कर बाहर आ गया। आदमी ने ध्यान से देखा और उसे यकीन हो गया कि वह कुछ खास देख रहा है। ये बर्तन न सिर्फ खाने को बढ़ाता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह कोई जादुई चीज हो। यह आदमी बहुत चालाक था और उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर इस बर्तन को चुरा लिया तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। आदमी ने धीरे धीरे रामू के घर की ओर कदम बढ़ाए और एक दिन चुपके से बर्तन को चोरी कर लिया। वह बिना किसी को कुछ बताए बर्तन लेकर अपने घर लौट आया। रामू और सीता को यह पता भी नहीं चला कि उनका कीमती बर्तन गायब हो चुका था। वह आदमी खुश था, सोच रहा था कि अब वह बर्तन में जितने पैसे चाहे डाल सकता है और वे 10 गुना बढ़ जाएंगे। उसने बर्तन को अपने घर में रखा और उसमें कुछ सिक्के डाले। बर्तन में सिक्के डालते ही वह चमकने लगा, लेकिन फिर अचानक एक जोर की आवाज आई और बर्तन से बाहर एक काला सांप निकला। आदमी डर के मारे कांपते हुए पीछे हट गया। सांप ने उसके सामने आकर अपनी आंखें चमकाईं और आदमी को लगा जैसे वह सांप उसे किसी खतरे की ओर खींच रहा हो। सांप ने अपनी फुफकार में कहा, तुमने जो किया अब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आदमी डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस इसे अपनी जिंदगी सुधारने के लिए लिया था। लेकिन सांप ने उसे चेतावनी दी, यह बर्तन जादू से भरा है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए दिल साफ होना चाहिए। जो इसका लालच करेगा उसे इसका उल्टा परिणाम भुगतना होगा। उसने डर के मारे बर्तन को कूड़ेदान में फेंक दिया। रामू और उसकी पत्नी को जब वो बर्तन नहीं मिला तो उन्हें लगा कि उन्होंने उसे खो दिया। वह बर्तन उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब उन्हें डर था कि वह जादू खत्म हो चुका है। पर कुछ दिन बाद जब रामू एक सुबह जंगल में लकड़ियां काटने गया, जंगल में काम करते हुए उसकी नजर अचानक एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह वही बर्तन था जो उसे बहुत समय पहले मिला था। बर्तन बिल्कुल उसी तरह पड़ा था और यह फिर से चमक रहा था। रामू ने बर्तन को उठाया और एक बार फिर से उसी अजीब एहसास को महसूस किया। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन हाथ में लिया, अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। वह परी बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में गहरी दया और समझदारी थी। उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी और उसकी उपस्थिति में एक तरह का शांति का एहसास हो रहा था। परी ने रामू की तरफ देखा और कहा, रामू, ये बर्तन तुम्हारे लिए है, लेकिन इसका असली जादू तभी काम करता है जब तुम इसे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हो। रामू हैरान था और उसने पूछा, क्या आप कह रही हैं? मैंने तो इस बर्तन का इस्तेमाल अपनी भूख मिटाने के लिए किया, क्या वह गलत था? परी मुस्कुराई और बोली, नहीं रामू, तुम्हारे परिवार की मदद करने के लिए यह बर्तन सही था, लेकिन इसका असली उद्देश्य यह है कि तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करो। यह बर्तन एक शक्तिशाली उपहार है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे इरादे सच्चे और नेक होने चाहिए। रामू ने ध्यान से परी की बातें सुनी। उसे समझ में आ गया कि अगर वह इस बर्तन का सही उपयोग करेगा तो न केवल उसके परिवार को मदद मिलेगी, बल्कि वह पूरे गांव के लोगों की भी मदद कर सकता था। परी ने फिर से उसे देखा और कहा, अगर तुम सही उद्देश्य से इस बर्तन का उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी और गांव की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। रामू ने सोचा और फिर उसने ठान लिया कि अब वह इस बर्तन का इस्तेमाल
केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों की भलाई के लिए करेगा। उसने परी का आभार व्यक्त किया और बर्तन को अपनी छाती से लगा लिया। गांव में लौटने के बाद रामू ने बर्तन का इस्तेमाल शुरू किया। वह बर्तन में थोड़ा सा अनाज डालता और फिर कुछ ही समय में वह अनाज इतना बढ़ जाता कि पूरे गांव का पेट भर सकता था। रामू ने बर्तन को गांव वालों के बीच बांट दिया और धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा। किसी के पास अब खाने की कमी नहीं थी और सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। रामू खुश था क्योंकि उसने इस जादू का सही इस्तेमाल किया था। एक दिन गांव के लोग रामू के पास आए और धन्यवाद करते हुए बोले, रामू, तुम्हारी मदद से हमारे पास अब खाने के लिए पर्याप्त है। अब हमें कभी चिंता नहीं रहती कि अगला दिन कैसे आएगा। तुमने हमें वह दिया है जो कभी हमारी पहुंच से बाहर था। रामू हंसते हुए बोला, यह बर्तन मेरी नहीं, हम सबकी मदद करने के लिए है। जो कुछ भी इसमें डाला जाता है वह बढ़ जाता है, लेकिन याद रखना, इस बर्तन का असली जादू हमारी नेक नीयत में है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये दूसरों की जिंदगी में अच्छाई ला सकता है। रामू की बातों को सुनकर गांव वालों ने यह समझ लिया कि सच्चा जादू केवल इस बर्तन में नहीं है, बल्कि हमारी नेक नियति और दूसरों की मदद करने की इच्छा में है। रामू ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी चीज या ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, बल्कि दूसरों की मदद कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा जादू तब होता है जब हम अपनी शक्तियों और संसाधनों का सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनती है।